जिन लोगों को आपने वोट दिया है आप उनसे पूछिए कि फैजाबाद के अंदर ये जो बेकार हवा, प्रदूषित हवा घूम रही है उसका जिम्मेदार कौन है, उसे कौन सुधारेगा। जनता के पास दो चीजें हैं आजाद देश में, लोकतांत्रिक देश में, वोट देने का अधिकार, और वोट देने के बाद अगर सरकारें काम ना करें, आपके नुमाइंदे काम ना करें, तो आप उनसे प्रश्न कर सकें। जो भी जिले के डीसी हैं अब उनको ये पावर है कि वो अपनी इच्छा अनुसार उनके जिले के अंदर जो स्कूल हैं उन्हें चाहे तो हाइब्रिड मोड पर चला सकते हैं। अब हाइब्रिड मोड क्या है? सुनने में तो ऐसा लगता है कि जैसे पढ़ाई का कोई नया नायाब और आधुनिक तरीका होगा जो कि पारंपरिक तरीके से बेहतर होगा। पारंपरिक तरीका यानी कि बच्चे सुबह उठते हैं, समय से तैयार होकर स्कूल पहुंचते हैं, वहाँ स्कूल में उनकी क्लासेस लगती हैं, टीचर उन्हें पढ़ाता है, ये एक पारंपरिक तरीका है। पर जैसे ही हमने ये हाइब्रिड मोड सुना तो हमें ऐसा लगा कि शायद सरकार बच्चों के लिए पढ़ने का कुछ नया नायाब तरीका बता रही है कि भाई अब हाइब्रिड मोड से भी जहाँ भी संभव हो वहाँ जिले के डीसी स्कूलों के अंदर बच्चों की पढ़ाई आरंभ करवा सकते हैं। ऑर्डर को थोड़ा सा हमने पढ़ा तो जाना कि हाइब्रिड मोड का मतलब है कि जहां जहां बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ सकते हैं उन स्कूलों के अंदर बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया जाए। अब ऑनलाइन माध्यम जो था वो तो आप समझ ही चुके होंगे, जो कोरोना समय के अंदर जो है कि भाई कोरोना का काल चल रहा है, बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, उन्हें कोरोना हो जाएगा, तो उन्हें घर पर ही जो है ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से स्कूल पढ़ा रहे थे। अब दोबारा से ऑनलाइन की कहानी आरंभ हो गई है। जैसा कि हमने पहले भी एक आशंका आपको जताई थी कि सरकारें शायद 2026 में कोई ना कोई ऐसा सीन, कोई ना कोई ऐसा मामला क्रिएट कर सकती हैं जिससे कहीं ना कहीं दोबारा लॉकडाउन की जो संभावनाएं हैं उन्हें बनाया जा सके। यह आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को डराने और उनके अंदर घबराहट पैदा करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। 2026 से पहले मुझे ऐसा लगता है कि सरकारें तैयारी कर रही हैं कि कैसे भी करके लॉकडाउन लगा दिया जाए, जिसके चलते अब प्रदूषण के नाम पर कि भाई प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जो 5वीं क्लास तक के बच्चे हैं उन सभी बच्चों की जो है पढ़ाई को ऑनलाइन करवाया जा सकता है। और इस बात का निर्णय जो लेने की सक्षमता है वो डाल दी है जिले के डीसी के ऊपर। अब जिले का डीसी जनता के लिए क्या काम करता है, नहीं काम करता है, ये फैजाबाद बेहतर रूप से जानती होगी। जिले का डीसी सरकार का नुमाइंदा है और सरकारें जो कहेंगी जिले का डीसी वो करेगा। अगर जिले का डीसी वो करने में सक्षम नहीं होगा और बोलेगा कि कानून में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो वही नुमाइंदे जिनको आपने वोट देकर विधानसभा लोकसभा में भेजा वो नया कानून बना देंगे। नया कानून जैसे वैक्सीन जिन लोगों को नहीं लगवानी थी उन्होंने नहीं लगवाई क्योंकि उन्हें शायद वैक्सीन से कुछ खतरा महसूस हुआ होगा जो कोरोना के समय में लगी थी। अब सरकार ने कानून बना दिया है, करीब शायद 2023 या 24 में बना है, न्यू हेल्थ अमेंडमेंट बिल। और फिर वो कानून भी बना कि भाई अगर सरकार को लगता है कि फलानी दवाई की वैक्सीन आपके शरीर में इंजेक्ट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो सरकार ज़बरदस्ती आपको पकड़ के आपको वो वैक्सीन लगाएगी ही लगाएगी। वहीं अब पॉल्यूशन के नाम पर जो बच्चे हैं उनको घर पे बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई करने पर जो है मजबूर किया जा रहा है। अब पॉल्यूशन के नाम पे अगर आप कर रहे हैं तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, स्टेट का है, सेंट्रल का है, अलग से कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, हमारे नेता हैं जिनको हमने चुना, वो सब सारे कर क्या रहे हैं? पॉल्यूशन को घटाने के लिए काम क्यों नहीं कर रहे वो लोग? पॉल्यूशन तो बढ़ गया, वो तो दिख रहा है। अब उससे बचने के लिए तो भैया घर से बाहर कौन निकलना चाहेगा? पर मुद्दा ये है कि पॉल्यूशन ये जो बढ़ रहा है इसको घटाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या फैजाबाद के अंदर आप लोगों को पॉल्यूशन को घटाने को लेकर कोई काम होता हुआ नजर आ रहा है? हाँ, आ रहा है। कुछ गाड़ियाँ पानी का छिड़काव करती हुई नजर आती हैं, इससे पॉल्यूशन कम हो जाता है। बहुत सारे नगर निगम ने जो है नेशनल एयर क्वालिटी को कम करने के लिए जो मतलब क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, स्वास्थ्य के लिए बेहतर करने के लिए गमले लगाए, उनके अंदर कुछ पेड़ पौधे लगाए,
लाखों रुपए खर्च हुए, उन गमलों के क्या हालात हैं। गमले टूट चुके हैं, पेड़ सूख चुके हैं। आप पार्कों की हालत देखिए। मैं एक सेक्टर 3 के पार्क्स की बात करता हूं, करीब 48 पार्क्स हैं वहां पर, और शायद ही 4 या 5 को हम पार्क के रूप में कह सकते हैं कि हाँ भाई ये पार्क है। बाकी पार्कों के ऊपर क्या है, अवैध कब्जा है साहब। हाउस नंबर 3007 के बराबर में एक सामने एक पार्क है, वहाँ कब्जा है। एक कोई कपिल डागर पूर्व पार्षद रहा, वार्ड नंबर मुझे याद नहीं है, सेक्टर 3 का, उसने अपने ऑफिस के सामने जो है कब्जा कर लिया पार्क के ऊपर। एक हाउस नंबर 2319 है, उसने 4 फुट या 3 फुट मकान पार्क के अंदर ही घुसा दिया। अगर सरकार को वास्तव में ही एयर क्वालिटी इंडेक्स को घटाना है तो वो पेड़ों को लगाने की नौटंकियां ना करे, फोटोएं ना खिंचवाए, वो पेड़ों को बचाने की बात करे, वो पार्क्स को बचाने की बात करे। पर पार्कों के ऊपर तो अवैध अतिक्रमण है। और तो और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय वो ग्रीन बेल्ट पर बने हुए हैं। बदरपुर से लेके आप बल्लभगढ़ तक जो नेशनल हाईवे के दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट है, वहां पेड़ ही नजर नहीं आते। लोगों ने ग्रीन बेल्ट को कब्जा लिया है, सरकार से केस लड़ रहे हैं और कोर्ट में वो केस दिनों दिन चल रहा है। मतलब ग्रीन बेल्ट को बचाने की कोई कवायद नहीं की जा रही। और तो और फैक्ट्रियों का जो धुआं है, रातों को फैक्ट्रियों का इतना धुआं निकलता है कि फैजाबाद के जो घर हैं लोगों के, उन घरों की छतों के ऊपर कालिख जमी हुई होती है। सुबह जब वो लोग अपने छतों को देखते हैं तो बाहर कपड़े सुखा दीजिए आप, कपड़ों के ऊपर आपको कालिख मिलेगी। शाम को आप कपड़े सुखाएं, पूरी रात भर आप सूखते रहने दीजिए उन्हें, सुबह आप देखेंगे तो उन कपड़ों के ऊपर कालिख मिलेगी। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार गिर रहा है। इस बात की सजा बच्चों को क्यों दी जाए? उनके स्कूल को कम करके, उनकी स्कूलिंग को कम करके, उन्हें बजाय फिजिकल पढ़ाई करने के उनको ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए क्यों मजबूर किया जाए? ये बात उन अभिभावकों को सोचनी होगी। और जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऑफिस है वहां जाकर जो भी उच्च अधिकारी हैं उनसे बात करनी चाहिए कि भाई आप एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधार क्यों नहीं रहे हैं। जिन लोगों को आपने वोट दिया है आप उनसे पूछिए कि फैजाबाद के अंदर ये जो बेकार हवा, प्रदूषित हवा घूम रही है, उसका जिम्मेदार कौन है, उसे कौन सुधारेगा? जनता के पास 2 चीजें हैं आजाद देश में, लोकतांत्रिक देश में, वोट देने का अधिकार, और वोट देने के बाद अगर सरकारें काम ना करें, आपके नुमाइंदे काम ना करें, तो आप उनसे प्रश्न कर सकें। और अगर आप प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं, आप डरे हुए हैं, आप सहमे हुए हैं, तो मेरे हिसाब से अब आपको ये मानना चाहिए कि शायद देश लोकतांत्रिक नहीं रहा। मैं यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था की चरमराई हुई हालत के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं। कब? अगर लोग अपनी आवाज नहीं उठा रहे हैं तो। दर्शकों, बच्चों की पढ़ाई का तो खैर हर्जाना होगा ही। उन बच्चों की पढ़ाई का हर्जाना जिन बच्चों की पढ़ाई का हवाला देकर माँ बाप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जब कोई शादी या फंक्शन होता है, दूर दराज जाना होता है तो जा नहीं पाते। कहा जाता है कि भाई बच्चों की पढ़ाई खराब होगी। क्या अब बच्चों की पढ़ाई खराब नहीं होगी? और उसका जिम्मेदार कौन? जिन नुमाइंदों को आपने चुना है उन्हीं नुमाइंदों ने आपके बच्चों की पढ़ाई को खराब किया है। उन्हीं नुमाइंदों ने आपके बच्चों का भविष्य खराब करने का पूरा इंतजाम किया हुआ है। उन्हीं नुमाइंदों ने यह भी इंतजाम किया हुआ है कि आप शुद्ध हवा में सांस ना ले पाओ। पानी आपके पास नहीं है, उसके लिए आप नगर निगम के भरोसे हैं। हवा आपके पास नहीं है, प्रदूषित है, आपके पास है क्या? बस जनता से तो मेरे कुछ एक सवाल हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि मैं कोई पत्रकार नहीं हूं। पत्रकार ऐसे बेड पे बैठ के ऐसे वीडियो बनाते हैं क्या? वो तो बढ़िया सा स्टूडियो होता है, इधर से उधर से बड़े बड़े नेता आते हैं, चर्चाएं होती हैं, हिंदू मुस्लिम की बातें की जाती हैं, ये होते हैं बड़े बड़े पत्रकार। हम पत्रकार नहीं हैं। मैं भी आप ही जनता में से एक हूं जो गलत के खिलाफ आवाज उठाता हूं, और आपको भी उठानी चाहिए। लगातार इस और आपको प्रेरित करने के लिए दिन और रात लगा रहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि फैजाबाद की जो हवा, दूषित हवा, जहरीली हवा आपके इर्द गिर्द घूम रही है, उस हवा को सुधारने के लिए
आप कम से कम आवाज़ तो उठाएंगे, अपने स्थानीय विधायक के ऑफिस में जाकर लिखित में देंगे कि हमारे लिए शुद्ध हवा का आप इंतजाम करें। ये अशुद्ध क्यों हो रही है, प्रदूषित क्यों हो रही है, उसके लिए आप उचित कदम उठाएं और इस हवा को शुद्ध करें, प्रदूषण को कम करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो वोट देकर भी आप क्या कर रहे हो? आप तो सिर्फ राजनीति के जो व्यापारी हैं उनके व्यापार को बढ़ाने में अपना सहयोग दे रहे हैं। दर्शकों, दोबारा मिलूंगा अन्य किसी खास विचार के साथ, पर जनता को जागना होगा। अगर जनता नहीं जागेगी, जनता नहीं बोलेगी, तो शायद अब बात गले से नाक तक आ चुकी है और सांस भी आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि जिस हवा में आप सांस लोगे वो हवा प्रदूषित होगी। क्योंकि आपके पास या हमारे पास इतने पैसे तो हैं नहीं कि हम हमारी पूरी बिल्डिंग को ही एयर प्यूरीफायर लगा के प्रदूषित हवा को शुद्ध हवा में तब्दील कर लें। दोबारा मिलता हूं, बात समझ में आए अपने जहन में डालिए इस बात को और मेरी इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि आपके साथ और भी लोग जागरूक हों और हमारी कोशिश सफल हो।